निरहुआ वर्सेस शिवपाल, अब होगा तगड़ा मुकाबला। सपा प्रमुख अखिलेश यादव की उस वक्त खूब किरकिरी हुई थी जब आजमगढ़ की सीट पर सपा को हार मिली थी। बीजेपी की तरफ से निरहुआ ने जीत हासिल की थी और अखिलेश को करारी हार मिली थी। इसलिए इस हार का बदला तो अब अखिलेश को चाहिए, तभी तो उन्होंने अपनी सारी ताकत को झोंकते हुए आजमगढ़ पर इस बार फोकस किया है। तो क्या अब अखिलेश का बदला उनके चाचा शिवपाल लेंगे? निरहुआ का खेल वो बिगाड़ेंगे? चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल ये खबर जोरों पर है कि 2024 में होने वाले आजमगढ़ से लोकसभा चुनाव में शिवपाल निरहुआ का खेल बिगाड़ सकते हैं और आजमगढ़ में निरहुआ वर्सेस शिवपाल हो सकता है और ये मांग सपा के नेताओं ने ही की है। अखिलेश के सामने सपा नेताओं ने रखा प्रस्ताव। आज तक की एक रिपोर्ट के मुताबिक अखिलेश यादव ने आजमगढ़ में पार्टी के सभी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष, विधायक, पदाधिकारियों की एक बैठक बुलाई थी। खास तौर पर कार्यकर्ताओं की शिकायतें ना सुने जाने का मामला सुर्खियों में बना रहा। इसके अलावा एक और बात अहम रही। सपा सूत्रों ने बताया कि आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में आजमगढ़ से पार्टी महासचिव शिवपाल सिंह यादव को प्रत्याशी बनाए जाने का भी प्रस्ताव रखा गया और सभी ने इसका समर्थन भी किया। इसे लेकर रणनीति भी तैयार कर ली गई है। पार्टी नेताओं का कहना था कि शिवपाल के नाम की औपचारिक घोषणा जल्द की जाएगी। निरहुआ का खेल बिगाड़ेंगे शिवपाल। अब पार्टी के नेताओं ने खुद इस बात का प्रस्ताव रखा है कि आजमगढ़ से शिवपाल को ही लड़ना चाहिए। तो हो सकता है अखिलेश भी इस पर मान जाए और अगर अखिलेश मान जाते हैं तो आजमगढ़ से सांसद दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ का खेल बिगड़ सकता है, क्योंकि शिवपाल यादव कोई आम नेता नहीं है, वो एक नामी चेहरा है। इसके साथ ही पार्टी को एक ऐसे चेहरे की तलाश है जो स्थानीय नेताओं को एक सूत्र में बांध सके और इसके लिए शिवपाल यादव से बेहतर कौन होगा, क्योंकि शिवपाल के पास भी यादव वोट बैंक निरहुआ की तरह ही अच्छा है और निरहुआ और शिवपाल दोनों ही यादव है। इसके साथ ही शिवपाल की भी अपनी पहचान है, वो वरिष्ठ नेता है। तो जाहिर सी बात है कि शिवपाल के सामने निरहुआ के लिए लड़ना चुनौतियों से भरा होगा। शिवपाल भी कर चुके हैं इशारा। इसके अलावा इससे पहले शिवपाल यादव भी आजमगढ़ को लेकर इशारा कर चुके हैं। आजमगढ़ पहुंचे शिवपाल ने कई मुद्दों पर बात की थी। बातों ही बातों में उन्होंने कहा था कि आजमगढ़ में एयरपोर्ट बनाने की सरकार की मंशा ही नहीं है। यही कारण है कि कई बार दावा करने के बाद भी अब तक यहां से उड़ान की शुरुआत नहीं हो सकी है। वहीं जब शिवपाल यादव से आजमगढ़ लोकसभा सीट से पार्टी प्रत्याशी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पार्टी का निर्णय का सम्मान होगा। आजमगढ़ का विकास सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ है। तो शिवपाल यादव के इस बयान से अब ये कहा जा रहा है कि वो आजमगढ़ से चुनाव लड़ सकते हैं, उनका ये इशारा था। तो कुछ इस तरह से अब कयास तो यही लगाए जा रहे हैं कि अब 2024 में निरहुआ वर्सेस शिवपाल होने वाला है। आपको ये भी बता दें कि पहले आजमगढ़ को सपा का गढ़ माना जाता था, लेकिन जब बीजेपी के दिनेश लाल यादव निरहुआ ने सपा के धर्मेंद्र यादव को हराया था तो सब बदल गया था। कहा जाता है कि एक वक्त ऐसा भी था जब अखिलेश यादव ने निरहुआ को हराया था, जिसका बदला इस बार चुनाव में जीत हासिल कर निरहुआ ने लिया था। फिलहाल आपको क्या लगता है, अगर आजमगढ़ में निरहुआ वर्सेस शिवपाल यादव होता है तो जीत किसको मिलती है, कौन जीतता है? आप जरूर बताइएगा कमेंट करके। फिलहाल अंत में आपको सुनाते हैं कि कैसे बीजेपी पर निशाना साधते हुए शिवपाल यादव ने बहुत कुछ कह दिया था। सुनिए। उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से ध्वस्त है। देखिए, जहां पर न्यायालय में और पुलिस संरक्षण में अब इस तरीके से हत्याएं हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी की पूरी तरह से विफलता है। वकील अभी भी स्ट्राइक पे हैं। वकील अभी भी स्ट्राइक पे हैं। देखिए, अब न्यायालय में अगर इस तरीके की हत्याएं हो जाए तो पूरी सरकार की विफलता है। फिर लॉ एंड ऑर्डर नाम की चीज कहाँ है? पूरी तरह से लॉ एंड ऑर्डर इस समय ध्वस्त है। अब रोज देख रहे होंगे ना, इससे पहले भी इलाहाबाद में देखा ही है आपने किस तरीके से
अतीक और अशरफ की पुलिस संरक्षण में हत्या हो जाती है।